ये देखो दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, दिस वन इज ए बी सी। दूसरा आपका हो गया पी क्यू एंड आर। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ, मीडियन पहले तो आप ड्रॉ कर लो, ये आपका मीडियन हो गया एंड दिस वन इज मीडियन पीएम। सो पीएम एंड एडी। तो गिवन है आपका यहाँ ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें बी सी बाय पी आर दिया हुआ था, यहाँ हमें पी ए सी बाय पी आर दिया हुआ है। सॉरी कुछ गड़बड़ किया, पी क्यू आर, ओके पी पी आर लिख दिया है, पी क्यू आर। ठीक है, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू मीडियन हमारा दिया हुआ है ए डी बाय डी सी। अब यहाँ देखो हम लोगों को ये तो गिवन है और हमें प्रूव करना है ए बी सी एंड पी क्यू आर को सिमिलर। उसके लिए क्या दिया हुआ है, देखो ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, ये दोनों इक्वल है इफ वी कैन प्रूव दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। ठीक है, ये दोनों अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर देते हैं देन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपका, सॉरी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखो हम लोग कर लेते हैं। ये आपका डी हो गया एंड दिस वन इज एम। सो यहाँ हम लोग ए डी को एक्सटेंड करते हैं टू अ पॉइंट ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ए डी इक्वल टू डी ई और ये इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। अच्छा इसे ही ज्वाइन करो सिर्फ, ओके। सिमिलरली ये हमारा ई हो गया, ए डी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया। नेक्स्ट पीएम को एक्सटेंड करते हैं सच दैट पीएम इक्वल टू, ये मान लो पी क्यू आर एस ले लो आप, यहाँ सपोज दिस इज इक्वल टू एस और यहाँ हमारा दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे ये, ओके। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले हम ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके। चलो इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, आपने कंस्ट्रक्शन किया है। सो कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया है, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD to E such that, ओके दोनों एक साथ ही लिख देते, AD to E and PM to S such that AD equal to DE, AD equal to DE and PM equal to MS। ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद ज्वाइन कर दो आप, ज्वाइन CE एंड SR या RS,
ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी and triangle ABD, then we will take ECD. ECD ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं? देखो AD इज अ मीडियन, सो कैन वी से दैट BD इज इक्वल टू DC? ये दोनों इक्वल होगा, BD इज इक्वल टू DC सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? BC का। सेकेंड कंडीशन, AD equal to DE by construction. AD is equal to DE by construction. दो कंडीशन हो गया। सो साइड साइड, एक हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये होगा। थर्ड कंडीशन आप लिख दो, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC। EDC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore we can write that triangle ABD is congruent to triangle ABD and ECD। अब देखो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है। सो वी कैन राइट, अच्छा नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं, ये फिगर्स अगेन हमें चाहिए। चलो इससे हम अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो वी कैन राइट दैट AB इज इक्वल टू EC। सिमिलरली क्या हम इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे नहीं क्योंकि ऐसे लंबा हो जाएगा काफी, तो आप सिमिलरली आप वर्ड यूज करके सीधा लिख दो। सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1, सिमिलरली triangle PMQ will be congruent to triangle SMR. So we can prove that PQ is equal to SR। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इससे क्या हम करेंगे, अगर ये दोनों सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस हम एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए इतना कर रहे हैं। देखो नाउ इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PSR, ठीक है, AEC और PSR में अगर हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें इक्वल। देखो AC बाय PR ये दिया हुआ इक्वल टू AB बाय, ठीक है, ये गिवन है था हमारा ये वाला, देखो ये वाला रिलेशन लिख लो AB बाय PQ AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय, ठीक है, यहाँ पर इन ट्रायंगल मत लिखो क्योंकि ये गिवन है हमारा। ठीक है, AD बाय, सर वहाँ AD होगा। कहाँ AD? ये वाला ना,
ये हाँ सर। हाँ एडी ही लिखा था, वो पूरा नहीं हुआ था। एडी बाय ओके। पीएम। डीसी। ठीक नहीं है, सर, डीसी है। कौन सा? वहाँ पीएम की जगह डीसी है ना सर, ओके। ओरिजिनल इक्वेशन से देखने पे। नहीं नहीं यार देखो, ओरिजिनल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू, एडी बाय डीसी। नहीं, गलत लिखा है एक्चुअली। मैं यहाँ पर मीडियन देखो ना, पी आर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही देखो पीएम दिया हुआ है, मैंने गलत यस। लिखा वहां। ठीक है, ये पीएम होगा। मीडियन देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, पीएम एंड एडी। ठीक है, मैंने वहां गलत लिखा था, एडी बाय पीएम होगा। ओके, ओके सर। वहां पर गलती से लिख गया यार। चलो ठीक है, ये गिवन है हमारा। अब अगर इस इक्वेशन को मुझे उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है कि ये इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग और इस ट्रायंगल के, तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसको? देखो, ए बी बाय पी क्यूब। अब ए बी इक्वल टू ई सी है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया इक्वल, यहां से इक्वेशन 1 से देखो। तो ई सी यस। हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट हो गया। ई सी बाय एस आर, देखो एस आर पी क्यू के प्लेस पर आप लिख सकते हो, सो एस आर आप यहां लिख दो। एस आर इक्वल टू ए सी, देखो ए सी तो अभी रिलेवेंट है हमारे लिए, ए सी बाय पी आर, तो इसे रहने दो एज इट इज। उसके बाद ए डी बाय पी एम। अब ए डी बाय पी एम को क्या मैं टू ए डी बाय टू पी एम लिख सकता हूँ? यस सर, यस सर, 2 AD/2 PM। अब टू ए डी हमारा क्या हो गया, इज इट इक्वल टू ए ई, क्योंकि हमने यस सर। एक्सटेंड उतना ही किया था, राइट? ए डी इक्वल टू डी एक्सटेंड किया था, एंड यस पीएम सर। को एक्सटेंड किया था अप टू एस, सच दैट पीएम इक्वल टू एम एस। सो दिस इज यस। इक्वल टू, यहीं पर लिख दो या नेक्स्ट इक्वेशन, चलो नेक्स्ट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। सो वी कैन राइट दैट ईसी बाय एस आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए ई बाय पी एस। ठीक है, आप साइड में लिख सकते हो, सिंस ए ई इक्वल टू टू ए डी एंड पी एस इक्वल टू टू पी एम, therefore triangle AEC is similar to triangle PSR by, कौन सा सिमिलरिटी लगा? साइड साइड साइड। साइड साइड साइड। ठीक है, सिमिलरिटी। ओके, अब यहां से देखो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, सो वी कैन राइट दैट corresponding angles must be equal. So angle DAC must be equal to angle MPR होगा ये यस दोनों। सर। अब देखो, हम लोग आधा तो हमने प्रूव कर दिया, ये एंगल भी सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इक्वल होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? जो ये हमने ज्वाइन किया ना, यहाँ पर हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे, इसे हटा देंगे। बट इतना हम लोग ज्यादा प्रूव करके दिखाएंगे नहीं, आप सिमिलरली करके वर्ड यूज कर दो, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट। ठीक है, यहाँ ये हो गया, आप इधर लिख दो सिमिलरली, we it can be proved that angle कौन सा था, DAB, DAB will be equal to MPQ, MPQ। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मान लो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, so adding equations 3 and 4, adding equations 3 and 4, we get क्या है हमारा,
एंगल DAC प्लस DAB, एंगल DAC प्लस एंगल DAB is equal to MPR plus MPQ. एंगल MPR plus angle MPQ. It implies that DAC plus DAB क्या हो गया? DAC plus DAB is it equal to angle A? मतलब BAC लिख देते हैं, एंगल BAC, ठीक है। और MPR plus MPQ, MPQ plus MPR एंगल P, और आप लिख सकते हो QPR, ठीक है, एंगल QPR। अब देखो हमारे पास हो गया AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, so we can prove that these two triangles are similar. Now in triangle ABC and PQR, काफी लंबा हो गया यार, नहीं? यस लेकिन इतना होगा यार, जबकि देखो हम लोग सिमिलैरिटी वर्ड भी दो जगह यूज किए हैं। We have AB by PQ इक्वल टू, सॉरी AB होगा AC by PR and angle BAC equal to angle QPR. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. कौन सा सिमिलैरिटी लगेगा यहाँ? By साइड एंगल्स, side angle side similarity. ओके, हो गया? कोई डाउट है किसी को? काफी लंबा हो गया, देखो 3 पेज हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा सा लेंदी है एक्चुअली। यस प्रीसा कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ओके, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। आई थिंक इसमें लग गया हमें 20 मिनट लग गया होगा कम से कम। ओके, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके देन, बाय। ओके थैंक यू बाय।